नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक बहुत ही अद्भुत जानकारियों को समेटे हुए है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। यह बात है श्री कैंची धाम की, जहां पर महाराज जी अपने तखत पर विराजमान हैं। महाराज जी विराजमान हैं और श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं। संध्याकालीन वह समय वेला है। अचानक एक लाला जी हल्द्वानी से महाराज जी के दर्शन हेतु पधारते हैं। लाला जी चारों धामों की यात्रा करके आए हुए हैं और महाराज जी के दर्शन पाने के लिए और अपना अनुभव सुनाने के लिए आए हुए हैं। तो संध्याकालीन वेला में जब महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं लाला जी, तो उसके पश्चात महाराज जी को अपना वृतांत, यात्रा वृतांत सुनाते हैं और महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी, चारों धाम की यात्रा में मेरा एक अनुभव रहा कि मेरे को एक बहुत ही अद्भुत संत मिले जिन्होंने मुझे सुंदरकांड करने के लिए कहा कि अपने जीवन में सुंदरकांड को पढ़िए। तो लाला जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, सुंदरकांड पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, सुंदरकांड पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। महाराज जी पहले तो बहुत मुस्कुराते हैं और एकाएक कहने लगते हैं कि जीवन में सुंदरकांड यदि कोई व्यक्ति निरंतर करता है या अपने रोजाना की जो जीवनचर्या है या दिनचर्या है उसमें सुंदरकांड को स्थान देता है, तो ऐसा मनुष्य जीवन में बहुत ही सुंदर अनुभवों का भोगी बनता है और जीवन में उसके सब कुछ सुंदर हो जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि सुंदरकांड की यदि आप महिमा जानना चाहो तो सुंदरकांड रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जिसमें सीता मैया जी को जो श्री राम जी से विरह था उसका सुंदरकांड में अंत हुआ। क्योंकि सुंदरकांड से पूर्व जितने भी कांड आप श्री रामायण में पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि सीता मैया के हरण के पश्चात सीता मैया का जो विरह का जो समय व्यतीत हुआ है वह बड़ा ही दुखदायी है, बड़ा ही कष्टमयी है। तो महाराज जी कहते हैं कि सुंदरकांड में सीता मैया को श्री राम जी की खोज खबर मिली थी। हनुमान जी ने श्री राम जी के विषय में सीता जी को आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी आपको श्री राम जी लेने आने वाले हैं और आपके जो विरह की ये जो समय सीमा है इसका अंत होने जा रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि जिस भी घर में सुंदरकांड का निरंतर पाठ होता है वहां सब कुछ सुंदर हो जाता है। यानी कि अगर हम सुंदरकांड की कथा से इस बात को जोड़ते हैं महाराज जी की, तो हम प्राप्त करते हैं कि हनुमान जी की वजह से सीता मैया के जीवन में श्री राम जी की खबर पहुंचते ही सीता मैया जी का दुख दूर हो गया और श्री हनुमान जी की वजह से श्री राम जी के दुख भी दूर हो गए कि उन्हें सीता मैया की खोज खबर पता चल गई कि सीता मैया जी कहाँ हैं। तो जब सीता मैया जी की खबर मिलती है तो श्री राम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही सीता मैया जी को राम जी की जब खबर पहुंचती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो जीवन में उमंग, नया रंग और आनंद ही आनंद, सुंदर ही सुंदर चारों तरफ दिखना शुरू हो जाता है सुंदरकांड यदि जीवन में हम अपने प्रवेश कराते हैं। दूसरी बात है कि हनुमान जी के कारण, हनुमान जी के सुंदरकांड की पूरी गाथा के कारण श्री राम जी के भी दुख दूर हो गए थे। तो हम तो स्वयं श्री राम जी के, हनुमान जी के तुच्छ भक्त हैं, तो हमारे दुख कैसे दूर नहीं हो सकते। महाराज जी की बात को यदि और गूढ़ता से समझें तो कुल मिलाकर हमें यह समझ में आता है कि सुंदरकांड को पढ़ने से, सुंदरकांड को जीवन में शामिल करने से, उस पर अमल करने से हमारे जीवन में बहुत बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। इसके इतने चमत्कारिक फायदे हैं यदि आप जीवन में सुंदरकांड को शामिल करते हैं। सुंदरकांड को पढ़ने से हमारे जितने भी अटके हुए कार्य होते हैं, जितनी भी बाधाएं होती हैं, महाराज जी कहते हैं जीवन में जिसकी जितनी बाधाएं चल रही होती हैं, जीवन में प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में कष्टों का अंबार लगा हुआ है, कहीं कोई राह नहीं दिख रही है, तो सुंदरकांड को महज जीवन में पढ़ने से, उसको अमल में लाने से हमारे जीवन में इतने परिवर्तन आते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक अनुभव आपको होने प्रारंभ हो जाएंगे जो आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने लाभकारी होते हैं सुंदरकांड को पढ़ने से हमारे जीवन में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं इतने सुखद होते हैं
सुंदर ही सुंदर हो जाता है जीवन में। सब कुछ आपको बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस कराएगा। जितनी भी घटनाएं जीवन में होंगी इसके पश्चात आपको स्वयं चकित कर देंगी। महाराज जी ने ऐसा उस भक्त को कहा, उन लाला जी को ये बात कही। इसके पश्चात महाराज जी हनुमान चालीसा के विषय में भी बताते हैं कि हनुमान चालीसा उन जनों को, उन लोगों के लिए है, उन भक्तों के लिए है जिनको समय का अभाव रहता है। सुंदरकांड में आप जानते ही हैं दोहों का पूरा एक समूह है जिसमें आपको चमत्कारिक दोहों को पढ़ने के लिए पूरा सुंदरकांड को पढ़ने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए समय का एक समय सीमा आपकी निश्चित होती है। महाराज जी कहते हैं कि जिन जनों के पास, जिन लोगों के पास में समय का अभाव रहता है, किसी कारणवश भक्ति करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी और ऐसे नौकरी पेशा लोग जो कार्य करते हैं, किसी न किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो समय का अभाव रहता है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः, और जो कामकाजी लोग हैं, जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको समय की बहुत बहुत अभाव रहता है, ऐसे जनों के लिए हनुमान चालीसा का दिन में एक बार भी अगर पाठ कर लिया जाए, वैसे तो हनुमान चालीसा को पढ़ने की कोई बहुत मुख्य विधि नहीं है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, आप जानते ही हैं, जो कोई भी, वह कोई भी जन हो, जिस विधि में हो, जैसे भी हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन में हनुमान चालीसा से कल्याणकारी अनुभव उनको होते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं, जीवन में नया मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी कहते हैं आगे, तो जिनको समय का अभाव रहता है उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और जो भक्ति में और नया मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जो आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो वृद्ध जन हैं, जो समय, जिनके पास समय की सीमा का कोई ऐसा व्याख्यान नहीं रहता, समय का जिनको अभाव नहीं है, ऐसे जन सुंदरकांड का यदि अपने घर में पाठ करते हैं तो सारी सिद्धियां, सारी जो अद्भुत शक्तियां हैं जो संत जनों से प्राप्त होती है, वे आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा करती हैं। और सुंदरकांड जिस घर में होते हैं उस घर में ऐसा माहौल बन जाता है जहां पर, जैसे आप जानते ही हैं कि ईश्वर का वास वहीं है जहां पर भक्ति है, विधान है, जहां पर आस्तिकता है, तो ईश्वर का स्वयं उस घर में वास हो जाता है। लोगों की जो वाणी है, उस घर में रहने वाले लोगों की वाणी में संयमता आती है, और भी बहुत सारे चमत्कारिक फायदे हैं, जितना कहा जाए इसको उतना कम है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सुंदरकांड प्रत्येक घर में होना बहुत बहुत परम आवश्यक है। अपने जीवन में सुंदरकांड को लाइए, आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे, सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस प्रकार जब महाराज जी ने उन लाला जी को, महाराज जी के अनन्य भक्त को सुंदरकांड के फायदे बताए तो लाला जी गदगद हो गए। महाराज जी के चरणों में उन्होंने आशीष लिया, महाराज जी का अपना मस्तक रखा। महाराज जी ने बहुतों अनेकों आशीर्वाद देके उन्हें विदा किया, और हम सभी के लिए महाराज जी का यह ज्ञान सुंदरकांड के प्रति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह था आज का विशेषांक, आपको सुंदरकांड की अद्भुत जानकारी देने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत क्रमांक में। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। और हमने जैसा आपको पिछले क्रमांक में भी बताया था कि हमारा फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं, तो आप हमसे इन माध्यमों से जुड़ सकते हैं। लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।